इनलाइटेंड वर्ड्स में कृष्णा जी के ये प्रेम से भरे, जागृति से भरे शब्द। मैं सुलग रही हूँ अगरबत्ती की तरह और तू फैल रहा है मेरे चारों ओर खुशबू की तरह। मैं धीरे-धीरे चुक रही हूँ, खुशबू बन रही हूँ, मैं तू बन रही हूँ। तेरी खुशबू को जैसे ही छुआ मैंने, मेरा बदन यकायक किरण-किरण हो गया और तभी उन किरणों ने खुशबू को पहन लिया। तेरे साथ ही मैं भी उठती रही, गिरती रही, लहरों की तरह, रोशनी और खुशबू के समंदर में। और धीरे-धीरे अगरबत्ती खो जाती है, बस खुशबू रह जाती है, मैं नहीं रहती, बस तू रह जाता है। प्रेम की असंभव प्रतीक्षा का एक और अनूठा ढंग। और बहुत ही प्रीतिपूर्ण ढंग। कैसे हम प्रेम में बढ़ते हैं, कैसे हम प्रेम में खो जाते हैं, कैसे हम जिसको प्रेम करते हैं वही हो जाते हैं। मैं सुलग रही हूँ अगरबत्ती की तरह। प्रेम में हो और जलने से बचोगे तो अगरबत्ती कैसे बनोगे? सुलगना पड़ता है, जलना पड़ता है। लेकिन जब हम अगरबत्ती की तरह जलते हैं तो क्या दिखाई देता है? तू फैल रहा है मेरे चारों ओर खुशबू की तरह। ये जो खुशबू उठ रही है, ये वही है। ये उस पार का गीत है। ये अनंत है। ये इटर्निटी है। ये शाश्वतता है, जो खुशबू की तरह हमारे चारों तरफ फैलने लगती है। मैं धीरे-धीरे चुक रही हूँ। प्रेम कोई करे और अगरबत्ती की तरह चुके नहीं। जलकर धीरे-धीरे खत्म ना हो तो प्रेम कहाँ किया उसने। ये चुकना, ये जलना हमारे अहम का, हमारे सीमाओं का जल जाना है, गिर जाना। धीरे-धीरे हमारी सीमाएँ जल रही होती हैं, गिर रही होती हैं। हमारी मान्यताएँ, हमारे धारणाएँ सब जलकर गिर रही होती हैं। मैं धीरे-धीरे चुक रही हूँ, खुशबू बन रही हूँ, मैं तू बन रही हूँ। और फिर फासले मिटते हैं। ये खुशबू और उसका होना, उस प्रियतम का होना एक ही बात हो जाती है। तेरी खुशबू को जैसे ही छुआ मैंने, मेरा बदन यकायक किरण-किरण हो गया। ये जो हमारा जिस्म भी है, हमारा ये जो शरीर भी है, हमारी देह जो है, ये कई तरह से हो सकती है। ये अंधेरों में डूबी हो सकती है, ये रोशनी में डूबी हो सकती है। लेकिन जब हम उस अनंतता की खुशबू को छूते हैं, उस शाश्वतता की खुशबू को छूते हैं, तो ये जिस्म किरण-किरण हो जाता है। ये बदन किरण-किरण हो जाता है, जैसे प्रकाश फूट पड़ता है। प्रेम में गए हुए लोगों को कभी देखो, ये बात केवल कविता ही नहीं लगती, ये बात वास्तविकता बन जाती है। उनके शरीर पारदर्शी हो जाते हैं, जैसे वहां से कोई रोशनी फूट रही हो। और तभी उन किरणों ने खुशबू को पहन लिया। रोशनी अकेली हो तो थोड़ी फीकी होती है। रोशनी जब सुगंधित भी हो जाए तो पूरी हो जाती है। किरणों ने खुशबू को पहन लिया।
बदन किरण किरण हुआ और किरणों ने हम आलोकित हुए और उस आलोक ने उस पार की, उस प्रियतम की, उस अनंतता की खुशबू को आत्मसात कर लिया। तेरे साथ ही मैं भी उठती रही, गिरती रही, लहरों की तरह, रोशनी और खुशबू के समंदर में। फिर तो अस्तित्व ही काम करता है, फिर तो हमारा होना नहीं रह जाता। कृष्णा जी के जो शब्द कहते हैं कि मैं उठती रही, गिरती रही, यही तो उनका जीवन भी रहा। समग्र समर्पण, अनंतता, समग्रता और अस्तित्व का ही स्पंदन, हमारा अपना होना, सीमाओं का होना पिघल जाता है। रोशनी और खुशबू के समंदर, एक ऐसा समंदर जो निरंतर हमारी प्रतीक्षा में है, लेकिन हम ही उसको देख नहीं पाते, और जब देखते हैं तो यही अद्भुत और अलौकिक परिदृश्य होता है। और धीरे धीरे अगरबत्ती खो जाती है। जलनी शुरू हुई तो एक दिन तो पूरी जल ही जाएगी, एक दिन पूरी जलेगी, खत्म हो जाएगी, बस खुशबू रह जाती है। मैं नहीं रहती, बस तू रह जाता है। वो खो जाती है और हवाओं में दूर दूर तक खुशबू रह जाती। मैं नहीं रह जाती, तू रह जाता है। और हैरान करने वाली बात है, उन्होंने शब्द लिखे ही नहीं, उसको चरितार्थ भी कर दिया। अगरबत्ती की तरह जली, खो गई और खुशबू ही बच गई। मैं नहीं रही, बस तू रह गया। वो शाश्वत, अनंत, वो इटर्नल फ्लो ऑफ लाइफ, बस वही रह गया। तो कभी कभी कुछ शब्द बड़े प्रोफेटिक भी हो जाते हैं, बड़े डीप भी होते हैं, और इसको जब मैंने लिया तो मैंने देखा ये कितने प्रोफेटिक शब्द हैं कि ये लिखा ही नहीं, उन्होंने जी लिया। अगरबत्ती की तरह जलकर, खुशबू रोशनी को फैलाकर, और फिर जैसे अगरबत्ती पूरी खो जाती है, पूरी तरह खो जाना, लेकिन खुशबू कहाँ खोती है। जिन किरणों ने खुशबू को पहन लिया होता है, वो किरणें कहाँ खोती हैं। वो किरणें तो अनेक अनेक हृदयों पर दस्तक देती हैं। वो खुशबू न जाने कितनी आंखों से झांकती है। प्रेम का यही तो जादू है। ये खुशबू और रोशनी का सिलसिला थमता नहीं, सीमाओं को लांघता चला जाता है। वो न जाने कितने हृदयों में असंभव प्रतीक्षा बनकर ठहर जाता है, और फिर वो सब हृदय भी खुशबू और आलोक के समंदर में उठते रहते हैं, गिरते रहते हैं, अर्थात एक विराट लय में लयबद्ध होकर साथ में चलते रहते हैं।